नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। द कॉलेज कोच यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि अब मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बीटेक फर्स्ट ईयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसका नाम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, जिसे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से भी जानते हैं। तो इसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर जो है आपको प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दिया हूँ। आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज हम यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन के अंदर आज हम कंस्ट्रक्शन ऑफ इलिप्स इलिप्स बनाने की एक बहुत ही शानदार मेथड है जिसका नाम है कंसंट्रिक सर्कल मेथड। तो देखिए, इलिप्स बनाने के लिए आपके सिलेबस में 4 मेथड दे रखी हैं। कौन-कौन सी मेथड है सबसे पहले आप समझ लें, और सभी मेथड्स के जो है आपको सेपरेट वीडियो लेक्चर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंसंट्रिक सर्कल मेथड, आर्क ऑफ सर्कल मेथड, इसेंट्रिसिटी मेथड जो कि जनरल मेथड है, और ओब्लॉन्ग मेथड के अंदर हम रेक्टेंगल मेथड भी समझने वाले हैं। तो देखिए, ये जो चारों मेथड हैं, इन चारों मेथड में जो है 2 मेथड बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक तो है आपका कंसंट्रिक सर्कल मेथड और दूसरा इसेंट्रिसिटी मेथड जो कि जनरल मेथड है। तो इसेंट्रिसिटी जो मेथड है ये कॉमन मेथड है इलिप्स बनाने के लिए भी, पैराबोला बनाने के लिए और हाइपरबोला बनाने के लिए। तो 100% जो है तीनों में से किसी का एक क्वेश्चन जो है इसेंट्रिसिटी मेथड से आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा मैंने ऑलरेडी जो है इसके 2 वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। तो इसी यूनिट का पहला जो टॉपिक है स्केल, तो स्केल के अंदर प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल से भी 100% एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों के एक-एक क्वेश्चन और इसके अलावा उनकी कंप्लीट ड्राइंग, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ड्राइंग जो है मैंने आपको ड्रॉ करके समझा रखी है। तो सबसे पहले जाके जो है आप यूनिट 1 का जो पहला टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ लें। और इसके अलावा यूनिट 1 में जैसे प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल के आप एटलीस्ट जो है 5 से 6 अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन ज़रूर कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको आरएफ भी निकालना है, लेंथ ऑफ स्केल भी निकालना है। तो कभी-कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन्स आ जाते हैं कि आरएफ नहीं निकलता है, लेंथ ऑफ स्केल नहीं निकलती है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी और पिछले साल के जो क्वेश्चन्स हैं, उनको देखना पड़ेगी। बाकी जो ड्राइंग है, प्लेन स्केल की ड्राइंग और डायगोनल स्केल की जो ड्राइंग है, जो मैंने आपको बता रखी है, वो तो सभी क्वेश्चन्स के लिए आपको सेम रहने वाली है। इसके अलावा अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल से आप ज़रूर जुड़ जाएँ और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आ जाते हैं हमारे जो सेकंड टॉपिक है उसके ऊपर, तो जो कि लेक्चर नंबर 3 के अंदर है। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन जो है किस टाइप से आता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, द मेजर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स इज 110, यानी 110 mm दे रखा है, एंड माइनर एक्सिस जो है आपको 70 mm दे रखी है, और बोल रहा है ड्रॉ एन इलिप्स बाय कंसंट्रिक सर्कल मेथड। तो 7 से 10 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। तो डायरेक्ट आपको बोल रहा है इलिप्स ड्रॉ करना है और कंसंट्रिक सर्कल मेथड से ड्रॉ करना है। तो देखिए, यहाँ पर कंसंट्रिक सर्कल मेथड तो यानी कहीं न कहीं आप सर्कल का यूज़ करने वाले हैं इलिप्स को ड्रॉ करने के लिए, और इलिप्स जो है इस टाइप का जो है ये कर्व तरीके की आकृति होती है। अब देखिए, अगर हम क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर मेजर एक्सिस का क्या मतलब होता है। मेजर एक्सिस मतलब जो बड़ी एक्सिस है, वो आपको 110 mm दे रखी है। अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ कि 110 mm की आप लाइन खींचो, तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो इसलिए जो है हमेशा जब भी जो वैल्यू दे रखी होगी, mm में दे रखी होगी, उसको जो है आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 10 से भाग देना है, तो यहाँ पर आपका 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। और माइनर एक्सिस जो है 70 है, तो 10 से भाग देके 7 सेंटीमीटर आ गया। इसके अलावा इसका हाफ भी कर लें, इसका आधा कर लें, क्योंकि ये जो मेजर एक्सिस है ये डायमीटर दे रखी है एक तरीके से सर्कल की। अब इसका आधा अगर आप देखेंगे तो 5.5 सेंटीमीटर होगा, मतलब 2 से मैंने इसमें भाग दे दिया, क्योंकि रेडियस से जो है, त्रिज्या से जो है सर्कल ड्रॉ होता है। सेम टू सेम यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 7/2 कर रखा है, तो ये 3.5 सेंटीमीटर हो गया। तो क्वेश्चन को एक बार आप अच्छे से देख लें, नोट कर लें और समझ लें। अब इसकी जो है हम कंप्लीट ड्राइंग जो है तैयार करने वाले हैं, जिसको आप प्रॉपर तरीके से देखिएगा और प्रॉपर तरीके से फॉलो कीजिएगा। तो देखिए, जो इलिप्स आपका बनेगा, मेन ऑब्जेक्ट आपका इलिप्स है। तो ये आपका एच पेंसिल से बनने वाला है, जो कि आपका डार्क रहेगा, बोल्ड रहेगा, और बाकी जितना भी काम होगा 3H या 4H पेंसिल से होने वाला है। तो आप ड्राइंग शीट लगा लें। इसके अलावा जो ड्राफ्टर है आपका, ड्राफ्टर मशीन होती है या रोलर स्केल है, उसको सेट कर लें और प्रॉपर तरीके से अपनी जो है ड्राइंग तैयार करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में जो मेजर एक्सिस है वो 11 सेंटीमीटर दे रखा है, और उसका जस्ट हाफ 5.5 सेंटीमीटर होगा। तो आपको जो है इस टाइप से 5.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक सबसे पहले जो है मेजर एक्सिस जो है, मतलब बड़ा सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है? तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये जो आपका मेजर एक्सिस है वो कितना है?
11 सेंटीमीटर, और 11 सेंटीमीटर का आप लेके जब आप सर्कल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि वो तो इसका डायमीटर दे रखा है, ठीक है? तो इसलिए जो है डायमीटर का हाफ कितना होगा आपका 5.5 सेंटीमीटर। और ये जो आपका काम होने वाला है, ये पूरा काम आपका 3H या 4H पेंसिल से रहेगा, लाइट वर्क रहेगा। मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो में दिख जाए। अब देखिए, इसके बाद ये तो हो गया आपका मेजर एक्सेस, मतलब जो बड़ा सर्कल है। उसके बाद माइनर एक्सेस हमारे पास गिवन है, जो कि आपका कितना है 7 सेंटीमीटर, और उसका जस्ट हाफ कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर। तो इसमें जो है हम 3.5 सेंटीमीटर फिर अगेन जो है एक और सर्कल ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये मैंने सेट कर लिया, और उसके बाद जो है मैं ये एक सर्कल और ड्रॉ करूँगा। तो 2 सर्कल आपको ड्रॉ करना है, क्योंकि कंसंट्रिक सर्कल मेथड ये हम यूज़ कर रहे हैं इलिप्स बनाने के लिए। प्रॉपर तरीके से जो है हम इसमें इलिप्स बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिए, और यहाँ पर इसका ये सेंटर पॉइंट है। अब देखिए, इसके बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 2 सर्कल ड्रॉ करना है 3H या 4H पेंसिल को सेट करके, और बिल्कुल बारीक काम रहेगा। इसके बाद इस सर्कल को सबसे पहले आपको 4 भागों में डिवाइड करना है। तो देखिए, किसी भी सर्कल को अगर आपको 4 भागों में डिवाइड करना है तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन खींचना है। जैसे कि एक तो आपको ओरिएंटल लाइन खींचना है, और सेम टू सेम एक वर्टिकल लाइन। दोनों लाइनें जो है आपके 90 डिग्री का एंगल बनाए। मेजरमेंट के साथ नहीं करना है, लेकिन प्रॉपर अगर आपका ड्राफ्टर या रोलर जो स्केल है सेट है तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आप जो ये लाइन बनाएंगे ये सेंटर लाइन होगी, और जो सेंटर लाइन होती है वो किस टाइप की लाइन होती है ये आप देख लें प्रॉपर तरीके से। एक बड़ी और एक छोटी लाइन होती है। ये एक बड़ी और ये एक छोटी लाइन जो है आपकी सेंटर लाइन को डिफाइन करती है। तो इस हिसाब से जो है आपको ये सेंटर लाइन बनाना है, और एक जो है आपकी इसी के जस्ट वर्टिकल लाइन बनेगी, ये भी हमारी सेंटर लाइन रहेगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि सेंटर लाइन कौन सी होती है, मेन लाइन कौन सी होती है, स्टार्टिंग में ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये हो गया आपका काम। यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि ये हो गया आपका ए, बी, और ये हो गया सी, और ये डी। ठीक है, ये हो गई आपकी मेजर एक्सिस, और ये हो गई आपकी माइनर एक्सिस। अब इसके बाद इस सर्कल को आपको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे टोटल 12 भागों में। अगर आप 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे उससे भी बन जाएगा, लेकिन देखिए जितने ज़्यादा भागों में आप डिवाइड करेंगे उतने पॉइंट्स मिलेंगे, और उतना स्मूथ जो है आपका इलिप्स बनेगा। तो देखिए, किसी भी सर्कल को अगर आपको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो क्या मेथड हम यूज़ करेंगे, सिंपल सा काम है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप देख रहे होगे, ये जो डिस्टेंस है सर्कल की, बड़े सर्कल की जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, ये है आपकी 5.5 सेंटीमीटर, ये पूरी ये। ठीक है, तो 5.5 सेंटीमीटर की आपको डिस्टेंस इसमें सेट करना है। और सेट करने के बाद ये देख रहे होगे आप, जितनी भी 4 पॉइंट हैं यहाँ से एक आर्क इधर मारना है। ठीक है, उसके बाद फिर इस पे जाना है ऊपर वाले पॉइंट पे, एक आर्क आपको ऐसे मारना है। देन उसके बाद फिर यहीं से इसी पॉइंट से एक आर्क इस साइड मारेंगे आप। फिर इसी पॉइंट से जो है एक आर्क आपका इधर जाएगा। फिर सेम टू सेम इसी पॉइंट से एक आर्क इधर। देन उसके बाद फिर इस पॉइंट से एक आर्क इधर। फिर यहाँ से एक आर्क आपका इधर जाएगा। देन उसके बाद फिर यहीं से एक आर्क आपका इधर जाएगा। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो सर्कल है यहाँ पर 2 2 के पेयर में जो है ये आपके आर्क कट कर दिए। अब देखिए इनको मिलाना कैसे है। इनको मिलाने के लिए एक तो आपको सेंटर पॉइंट का ध्यान रखना है, और अपोजिट मिलाना है। कैसे अपोजिट मिलाना है सबसे पहले आप समझ लें, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये दिख रहा होगा आपको, और ये जो दिख रहा होगा, और ये पॉइंट दिख रहा होगा, तीनों जो है ये एक लाइन खींचेगी आपकी। तीनों एक ही से होते हुए जाना चाहिए, तो आपके इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड कर रखे हैं ये। ठीक है, उसके बाद इसको सेंटर पॉइंट से, ठीक है, इसके बाद ये वाला जो पॉइंट है आपका ये इससे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो पॉइंट है आपका इससे मिलने वाला है। देख रहे होगे एक सर्कल जो है आपका इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया।
इतना करने के बाद जितना भी काम कर रहे हैं हम 3H या 4H पेंसिल, कोई भी एक पेंसिल ले लें, उससे करना है। और जितने भी आप आर्क लगा रहे हो, बहुत छोटे छोटे आर्क होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से चीज़ें क्लीन होके होना चाहिए, सफाई दिखे, आपकी जो ड्राइंग बनी है उसमें सफाई दिखना चाहिए। इसके बाद नंबरिंग करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर तरीके से अगर अगर आप नंबरिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपको दिक्कत नहीं होगी। तो नंबरिंग में हम कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? देखिए, ये अंदर सर्कल है और एक बाहर सर्कल है, दोनों पे अलग अलग नंबरिंग होगी। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, जैसे कि 1, या आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ठीक है। और बाहर के सर्कल पे अगर मैं करूँगा तो ये तो आपका हो गया 1 2 3। फिर डैश चलाएंगे हम, कैसे? 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7, 8, 9, 10, 11 और ये आपका 12 हो गया। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ अब मैं आपको बताने वाला हूँ। ये तो बहुत सिंपल काम हो गया। अब इसके बाद जो है एक एक करके आपको, कैसे? यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये जो लाइन है ना, ये जो वर्टिकल लाइन है, आपको क्या करना है, जितने भी बाहर वाला सर्कल आप सेलेक्ट कर लें पहले, फिर अंदर का हम लेंगे। तो बाहर वाला अगर आप सर्कल देख रहे हो, इसमें ये पॉइंट देख रहे हो यहाँ से, तो ये 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट जो है, इस पॉइंट से आपको बिल्कुल वर्टिकल, इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, और वर्टिकल आपको लाइन नीचे डालना है। ठीक है, छोटी सी लाइन डालना है। उसके बाद फिर सेम ये नीचे। ठीक है, यहाँ पे तो यहीं आएगा, फिर इसमें यहाँ पर, और ये यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे होगे, अब अंदर का सर्कल देखना है। ये जो वर्टिकल लाइन है उसके लिए आपको बाहर का सर्कल, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके लिए आपको अंदर का सर्कल देखना है। तो अब क्या करना है, बिल्कुल जस्ट इसके पैरेलल ये 1 पॉइंट से इस साइड, फिर 2 से इस साइड, 3 आपका यहीं आएगा। ठीक है। 4 की अगर हम बात करें तो इस साइड, 5 की अगर हम बात करें तो इस साइड। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। किस चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ये जो एंगल बन रहा है, ये दोनों लाइनें जो बना रही हैं एंगल, ये 90 डिग्री का बनना चाहिए, तो आपका सही है। अब यहाँ पे आप पॉइंट देख रहे होगे, पॉइंट आ गए यहाँ पर, ये पॉइंट आ गए हमारे। ठीक है। तो ये पॉइंटों को हम नाम देंगे कैसे, P1, P2, P3, ये P4, ये P5। ठीक है। सेम टू सेम ये जो ऊपर हमने काम किया, सेम टू सेम हम नीचे करने वाले हैं। तो नीचे करने के लिए क्या करेंगे, सेम बाहर का सर्कल देखेंगे, फिर हम जो है वर्टिकल लाइन डालेंगे ऊपर की साइड। अब ये देखिए, ये ऊपर की साइड है, बिल्कुल लाइन जाएंगी आपकी ऐसे। ठीक है। उसके बाद अब हॉरिजॉन्टल लाइनें जाएंगी हमारी अंदर के सर्कल के माध्यम से। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये पॉइंट यहाँ मिलेगा, ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पे मिलेंगी 90 डिग्री पर, ये भी सेम ऐसे ही मिलेंगी, और ये भी ऐसे मिलेंगी। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये पॉइंट आ गए। ठीक है। आप देख रहे होगे यहाँ पर ये पॉइंट डेवलप हो गए हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे P5 हो गया, ये हो गया आपका P6 होगा यहाँ पर। ठीक है। और ये P7, P8। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका P9, फिर ये हो जाएगा आपका P10, P11, और ये हो जाएगा P12। 12 पॉइंट आ जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, इनको आपको मिलाना है। कैसे मिलाना है, फ्री हैंड। फ्री हैंड कैसे मिलाना है, देखिए, सबसे पहले मैंने इसको मिलाया, फिर इसको मिलाया, प्रैक्टिस से ये इसको मिला दिया। ठीक है। उसके बाद इसको मिलाया, इसको, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा आपको इसको ध्यान रखना है, ये ऐसे,
यहाँ पे भी आपको ऐसे लेना है, ऐसे लेना है, ये यहाँ पे मिलेगा आपका, ठीक है। ये हो गया ये। तो पूरा ये यहाँ पे कॉर्नर नहीं बनाना है, कर्व के फॉर्म में बनाना है, थोड़ा सा यहाँ पे भी कर्व के फॉर्म में, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से इसको हल्का सा आपको डार्क करना है, थोड़ा सा दिखे, है ना, हल्का हल्का सा, ऐसा भी ना हो कि डबल लाइन है आपको दिखे। मैं तो जस्ट आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप प्रॉपर तरीके से देख पाए, है ना। और मेरे साथ सिचुएशन थोड़ी सी अलग है क्योंकि मोबाइल ऊपर लगा हुआ है और साथ ही साथ रिकॉर्डिंग चल रही है, तो थोड़ा सा मुझे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ रहा है। अगर मैं ये सब चीज़ें ना हो तो बिल्कुल एग्जैक्ट जो है इलिप्स बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो है आपको जो डायमेंशन है वो यहाँ से एक डायमेंशन लाइन खींचना है, बिल्कुल वर्टिकल। यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींचना है, सेम होना चाहिए ये। उसके बाद जो है यहाँ से आपको ये लाइन खींचना है और एरो हेड्स अच्छे से प्रॉपर तरीके से बनाना है ये, इस हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 110 mm, ठीक है। कितना हो गया। और देन उसके बाद एक आप जो है इस टाइप से छोटे सर्कल को भी डिफाइन कर दें। ये सब चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी है। ये हमारा हो गया छोटे सर्कल की लेंथ, ये कितना है 70 mm, है ना। और यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं कंसेंट्रिक सर्कल से इलिप्स बनाया आपने, है ना, कंसेंट्रिक सर्कल मेथड। तो इस हिसाब से पूरा करना है और सेंटर पॉइंट दे दें ओ। तो ऐसे जो है आपको ये ड्राइंग बना के तैयार करना है प्रॉपर तरीके से। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, प्रॉपर तरीके से ऐसी ड्राइंग करना है। ड्राइंग बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई है, हाथ हिल गया, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार बनाएंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बस ये है कि जो भी आप ड्राइंग बना रहे हैं उस पर डबल लाइन ना खींचे, प्रॉपर तरीके से इलिप्स अलग दिखे आपका, और जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो अलग दिखे, प्रॉपर नंबरिंग होना चाहिए, डायमेंशन लाइन होना चाहिए, एरो हेड्स प्रॉपर होना चाहिए। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से कंसेंट्रिक सर्कल मेथड से इलिप्स ड्रॉ करने की जो मेथड है और जो ड्राइंग है उसको समझ पाए होंगे। अब आने वाले टाइम में जो अलग 3 मेथड है उनको भी हम समझने वाले हैं। प्लीज़ लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।